द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में जो डेमोक्रेसी थी उस डेमोक्रेसी को समाप्त करके कैसे वहाँ पे डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश किया गया, उसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडेनबर्ग, उन्होंने हिटलर को अनाउंस किया, अपॉइंट किया चांसलरशिप के लिए, जो जर्मनी का उस समय सबसे बड़ा पोस्ट हुआ करता था। हिटलर जैसे ही जर्मनी में चांसलरशिप के पोस्ट पे आता है, जैसे ही सत्ता में आता है, उसने बहुत सारे स्टेप्स जो है वो उठाने शुरू कर दिए, जिससे जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक को कम्प्लीटली समाप्त करके वहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। इसके दौरान ही जो है वो एक मिस्टीरियस जो है वो फायर वहाँ के पार्लियामेंट में लग जाता है, आग लग जाती है, जिससे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जलकर राख हो जाते हैं। और उस दौरान जो है वो हिटलर ने फायर डिग्री जो फरवरी 1933 में हुई थी, उसके कारण उसने सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। सिविल राइट्स को सस्पेंड करने का मतलब कि फ्रीडम की स्वतंत्रता जो थी, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रेस की जो फ्रीडम थी, उन सभी को समाप्त कर कर अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही जो कंजर्वेटिव्स थे उनका भी सपोर्ट हिटलर अपने में लेकर, जो हिटलर के विरोधी थे कम्युनिस्ट, उनके अगेंस्ट जो है वो हिटलर काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है, उन पे कई तरह की कार्रवाई की जाती है। ये सारे काम हिटलर के द्वारा करने शुरू कर दिए जाते हैं डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए। साथ साथ ही जो है वो 3 मार्च 1933 को एक फेमस इनेबलिंग एक्ट के जरिए जो है वो हिटलर पूरी तरह से जर्मनी में जो है वो डिक्टेटरशिप ला देता है, और सारे काम जो है वो पार्लियामेंट के बजाय जो है वो अपने ऑर्डर के जरिए करना शुरू कर देता है। उसने पूरी तरह से इकोनॉमी, मीडिया और आर्मी और के साथ साथ जुडिशरी को अपने कब्जे में लेकर काम करना शुरू करता है हिटलर। हिटलर ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी चेंजेस करता है, अपने कंट्रोल में बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने कंट्रोल को जो है वो और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसने पुरानी सभी व्यवस्थाओं को चेंज करके कई तरह के आर्मीज ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, कई तरह की जो है वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करता है, जिसमें गोतस्तापो एक सीक्रेट पुलिस होती है जो हिटलर के लिए काम करती है। साथ साथ जो है वो पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज जो क्रिमिनल्स को देख रेख करे। इस तरह की कई सारी संस्थाओं को जो है वो हिटलर के द्वारा स्टेबल किया जाता है, और इन सारी संस्थाओं का मकसद होता है हिटलर को सपोर्ट करना, और हिटलर अपने पावर को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता था। रिकंस्ट्रक्शंस यानी पुनः निर्माण, हिटलर के द्वारा, हिटलर से पहले जो है वो 1930 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसके कारण बहुत सारे लॉसेज हुए थे। उन लॉसेज को मेंटेन करने के लिए हिटलर ने जो है वो रिकंस्ट्रक्शंस का काम शुरू किया। सबसे पहले जरूरी था कि वो इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारे। इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारने के लिए एक इकोनॉमिस्ट हजालमर स्कॉच को जो है वो उसने अपॉइंट करता है। हजालमर स्कॉच जो है वो कई तरह के डिसीजंस लेता है जिससे जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारा जा सके। सबसे पहले उसने जो है वो प्रोडक्शंस को जो है वो अपग्रेड किया, और 100% प्रोडक्शंस को अपग्रेड करने के बाद इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। साथ साथ जो है वो अपनी नीड्स को, संपत्ति को और बढ़ाने के लिए, जो उसके पास पैसे की कमी थी जिससे वो अपने सैनिकों को और लोगों को सही तरीके से नहीं रख सकता था, इसके लिए उसने और सारे स्टेप्स उठाए। जबकि हजालमर ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, ऐसा उसे सूचना दी कि ज़्यादा पैसे सेना पे खर्च कर कर जो है वो आर्थिक स्थिति से नहीं उभरा जा सकता है, क्योंकि जर्मनी के पास अभी भी बहुत सारे पैसे नहीं है। लेकिन हजालमर की बात को नहीं सुनता है, हजालमर को उसके पोस्ट से हटा देता है और 1936 में राइनलैंड पे कब्जा कर लेता है। फिर 1938 होते होते ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला देता। इससे जो है वो उसके और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया पर भी आक्रमण करके हिटलर उसे भी अपने अंडर में ले लेता है। इधर जो है वो इंग्लैंड चुपचाप जो है वो शांत बैठा होता है। इसकी वजह कारण यह होता है कि जो 1919 में वाइमर रिपब्लिक के साथ जो एक ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल,
उसमें जो है वो ब्रिटेन को ऐसा फ़ील होता था कि जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए हिटलर छोटे-मोटे काम कर रहा है तो उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हिटलर जो है यहाँ भी नहीं रुकता है। वह जान जाता है कि अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ाने हैं तो इसे युद्ध का रास्ता चुनना होगा। यानी दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादातर देशों को अपने कब्ज़े में ले लो, उनके रिसोर्सेज़ को यूज़ करो और अपने लोगों के लिए जो है वो सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करो। इसीलिए सितंबर 1939 में उसने जो है वो पोलैंड पे हमला कर दिया और यहीं से जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार की जो है वो बिगनिंग मानी जाती है। जैसे ही जर्मनी पोलैंड पे हमला करता है, उसी दौरान जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड भी जो है वो युद्ध में कूद पड़ते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी की सेना से लड़ते रहते हैं, लेकिन 1940 तक जर्मनी जो है वो अपने साथ जापान और इटली को एक त्रिपक्षीय समझौते के साथ मिला लेता है। अब जो है वो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आपस में ही लड़ने लगते हैं। 1940s के एंड होते होते तक जो है वो हिटलर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और उसे यह एहसास होने लगा था कि पश्चिमी यूरोप पे तो उसका कब्जा पूरी तरह से हो गया। अब उसे ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना है, जिधर रसिया जैसी कंट्रियां हैं। इसीलिए उसने जो है वो 1941 के महीने में जो है वो रसिया पे जो है वो आक्रमण कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी। रसिया पे आक्रमण करने के साथ ही जो है वो हिटलर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका था और उसका एहसास उसे बहुत जल्द ही होने वाला था। इस सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण अमेरिका को बहुत सारे लॉसेज हुए थे। वो चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो बचा रहे ताकि उसे पहली जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन जर्मनी, इटली और जापान के जो समझौते थे, उन समझौतों के जरिए अब जापान भी जो है वो अमेरिका के कई क्षेत्रों पर जो है वो आक्रमण करना शुरू कर देता है, जिसमें अमेरिका के पर्ल हार्बर जो है वो सिटीज़ पे आक्रमण करता है और बहुत सारे अमेरिकी सेना के जहाज जो है वो नष्ट कर दिए जाते हैं। इसी के कारण अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर जाता है और इससे जो है वो जो ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका, ये सारे एक तरफ हो जाते हैं, जिससे जर्मनी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और फाइनली में 1945 को अमेरिका जो है वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो एटम बम गिराता है और इसी बम गिराने के साथ ही जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड माना जाता है। इस प्रकार से जो है वो हिटलर ने डिक्टेटरशिप को स्टेबल किया, डेमोक्रेसी को समाप्त करके, और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की और अंत जो है वो जापान पे एटम बम गिराने के साथ समाप्त होता है।